यहाँ का अभी आपको चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल अभी हो पाए? माहौल कुल मिला करके चुनाव चाहे जब हुई जाए जीतिए मोदी। मोदी जीतेंगे। हाँ, और हम मोदी का वोट देवे, कोई दूसरे के न देवे। अच्छा, मोदी जी को वोट हमारे आगे की थाली भी छीन लें तो भी हम मोदी ही का वोट देवे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज बात करते हैं आपसे लोकसभा चुनाव 2024 की। जब कानपुर में हम पहुंचे तो हमने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का क्या कहना है आप वीडियो में सुन सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मोदी जी हमारे लिए भगवान है, ये जनता का कहना है। और उनसे जब मैंने बात की आप मोदी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं, तो उनका कहना ये है कि बस हम मोदी जी को पसंद करते हैं और उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, ये मोदी जी ही जाने। अब इसके बाद और क्या बोले बुजुर्ग, ये बताया उन्होंने कि अगर मोदी जी मेरे सामने से अगर खाने की थाली भी छीन लेते हैं उसके बाद भी हम मोदी जी को ही वोट देंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए। यहाँ का अभी आपको चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल अभी हो पाए? माहौल कुल मिला करके चुनाव चाहे जब हुई जाए जीतिए मोदी। मोदी जीतेंगे। हाँ, और हम मोदी का वोट देवे, कोई दूसरे के न देवे। अच्छा, मोदी जी को वोट हमारे आगे की थाली भी छीन लें तो भी हम मोदी ही का वोट देवे। मैंने इन बुजुर्ग से बात की कि आखिर यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है, तो इनका कहना ये है कि चुनाव चाहे जब हो जाए लेकिन मोदी ही जीतेंगी। लेकिन समस्या ये है कि मोदी क्यों जीतेंगे, अभी आगे और सुनिए। तो मोदी जी के इतने कट्टर समर्थक लग रहे हैं, आप थाली भी छीन ले, खाएंगे क्या फिर? नहीं, हम भूखे रह लेंगे लेकिन वोट देंगे मोदी जी को। और मैंने जब इनसे पूछा कि आप मोदी जी के इतने कट्टर समर्थक लग रहे हैं, अगर मोदी जी आपके खाने की थाली छीन लेंगे तो आप खाएंगे क्या, तो इनका कहना ये है कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे। अभी आगे और सुनिए। मोदी जी को इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? हाँ? मोदी की योजनाएं हमें अच्छी लगती हैं और वो क्यों नहीं हो रही हैं पूरी, अब ये मोदी जाने। उनकी योजनाएं कोई पूरी नहीं हो रही हैं। पब्लिक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। और जब मैं इनसे आगे बात करता हूं, मैं इनसे पूछता हूं कि आखिर मोदी जी को आप इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि मोदी जी को ही वोट देंगे, चुनाव चाहे जब हो जाए। लेकिन समस्या ये है, इनका कहना ये है कि मोदी जी तो अच्छे लगते हैं लेकिन मोदी जी की जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है। अब मोदी जी कितने अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी की योजनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, ये मोदी जी ही जाने। अब समस्या यहाँ पर यह है कि आखिर ये मोदी जी से प्रेम करते हैं या सरकार से प्रेम करते हैं या फिर अंधभक्ति है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, ये एक तरह का पागलपन है। क्योंकि अगर आप किसी को समर्थन कर रहे होते हैं, अगर आप एक जनता हैं, आप एक वोटर हैं, तो आप किसी को अगर वोट देते हैं तो वोट आप इसलिए देते हैं कि वो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, वो नेता जो है वो हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करेगा, वो जो नेता है वो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करेगा, वो जो नेता है वो हमारे आसपास का विकास कार्य करके और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। लेकिन जब इनके हिसाब से, खैर मोदी जी तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि गरीब के आगे की थाली ही छीन लेंगे, खाने के लिए थाली भी छीन लेंगे। लेकिन इस तरह का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये जो जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे आगे की खाने की थाली भी छीन लेंगे, तब भी हम मोदी जी को ही वोट देंगे। यहाँ पर मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से एक जनता के प्रति, मतलब जनता का एक राजनेता के प्रति या फिर नेता के प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का या फिर किसी भी पार्टी या नेता का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जनता जो है, एक आदमी है, एक जो वोटर है, उसका राजनेता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि वो जो नेता है आपके क्षेत्र का, जो नेता है देश का, या नेता जो है राज्य का, अगर वो आपके क्षेत्र में विकास कर रहा है तब तो आप उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन जब वो आपके खाने के आगे की थाली ही छीन लेगा, जैसा कि ये बोल रहे हैं, तो फिर आप तब भी अगर उसको ही वोट देने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरह का पागलपन है मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे मैंने और भी इनसे बात की है, वो भी जरा सुनिए। उनकी योजनाएं कोई पूरी नहीं हो रही है। पब्लिक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जरूरतमंद को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, काम व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। व्यापार में बहुत सन्ना, महंगाई भैया इतनी ज़्यादा है कि जेब में अगर 100 रुपया हो ना तो सोचिए दे काहे से ले, का खरीदियो का ना खरीदियो। प्रेमी है मोदी को जी के समर्थन, मोदी की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। हाँ, ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया जो आपने उन्हें भगवान मान लिया? अरे अब इन सभी लोगों से जब मैं बात करता हूं तो इनका कहना ये है कि व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो गरीब आदमी है वो पिसता जा रहा है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर 100 रुपये जेब में पड़े होते हैं तो ये सोचना पड़ता है कि आखिर खाएं क्या और पिएं क्या और ख़रीदें क्या और घर क्या ले जाएं, तो ये सब सोचना पड़ता है। लेकिन जब मैं इनसे पूछता हूं कि आखिर आप किसे समर्थन करेंगे या किसकी तरफ जाना चाहेंगे, तो इनका कहना ये होता है सीधे कि हम मोदी की तरफ जाएंगे।
मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जनता के प्रति मतलब जो एक नेता के प्रति जनता के व्यवहार होना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके सामने की कोई थाली छीन लेगा, आपका रोजगार नहीं चल रहा है, आपके काम धंधा नहीं चल रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो वो एक तरह से आपकी गलती है। आपने इस ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है जो आपके क्षेत्र में विकास नहीं कर रहा है और जो आपको लेकर सही नहीं है। तो शायद आपका इस पूरे वीडियो को देखकर क्या रिएक्शन रहेगा, नीचे कमेंट करके बताइए और बताइए कि आपके क्षेत्र का जो नेता है वो कैसा है, अच्छा काम करता है या नहीं करता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे समर्थन करेंगे, विकास कार्य वाले को, धार्मिक मुद्दे पर, या फिर इन जो बुजुर्ग जो जिस भाषा में बोल रहे थे उस हिसाब से आप किसी को समर्थन करेंगे, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।